मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या लगातार इतिहास रच रही है। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से रामनगरी अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है। पूरी तरह से अयोध्या को साजो सज्जा से सुसज्जित किया जा रहा है। जिस तरह से त्रेता युग में जो तस्वीरें रही हैं, आज वो अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से भगवान श्री राम त्रेता युग में पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, उसको देखते हुए यहाँ पर खूबसूरत से एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। उसके बाद जिस तरह से भगवान श्री राम ने नाव पे सवार होकर गंगा नदी पार किया था, आज अयोध्या में योगी सरकार, मोदी सरकार ने राम भक्तों के लिए जो व्यवस्थाएं की है, आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये मेरी मौजूदगी इस वक्त माता सरयू की कलकल धारा के बीच जो यहाँ पर वाटर मेट्रो चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से यहाँ पर वाटर मेट्रो चलाई जा रही है, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ पर वो समस्त संसाधन मुहैया है जिसकी कभी राम भक्त कल्पना किया करते थे। आपको बता दूं, ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। यहाँ पर ना डीजल लगना है, इसमें ना ही पेट्रोल लगना है। चार्जेबल है ये वाटर मेट्रो। और जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए ये आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं यहाँ पर वो इसका आनंद जरूर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें यहाँ पर जिसको लोग बेहद करीब से देखना चाहेंगे। कहाँ से आए मैडम आप? हम गोंडा से आए हैं। गोंडा से आई है। क्या देख रहे थे यहाँ पे? ये सिर्फ घूमने आए हैं। वाटर मेट्रो देख रही थी? हाँ, वाटर मेट्रो बहुत अच्छा है जाने के लिए। हाँ, घूमने टहलने के लिए आधा घंटा घुमाएंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, पहले आप लोग टीवी पे देख रहे होंगे कि इस तरह से वोट वगैरह? पहले 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 तो टीवी पे देखते थे, सपना था। अब तो सपना पूरा हो चुका है। ये किसको श्रेय देंगे सपना पूरा करने का? कौन जिसने सपना पूरा किया अयोध्या में सब चीजें ला रहा है? जी हाँ, मोदी के अलावा कौन ला सकता है? अच्छा। मोदी जी के लिए। हाँ, तो तस्वीरें बहुत खुशनुमा लग रही हैं। बहुत खूबसूरत है और बहुत भीड़ भी है। पहले तो इतनी भीड़ नहीं होती थी, अब तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बहुत सफाई भी रहती है, सब चीज का व्यवस्था है, किसी चीज कोई चीज की कमी नहीं है। कमी नहीं है। क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे कि मोदी मोदी हरदम रहा है। अच्छा। हाँ, ना आजादी लेडीज का मिलता ही नहीं रहा कहीं। तो क्या करेंगे? पूरी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था है, हर एक घर से लेकर बाहर तक व्यवस्था है। सारी व्यवस्था है। दिल खोल के चला जाता, ना किसी डर है, ना किसी दाव है। सही बात है। देखिए, ये तस्वीरें हैं अयोध्या के वाटर मेट्रो स्टेशन की। अभी मैंने वाटर मेट्रो में प्रवेश नहीं किया है। अब आपको दिखाऊंगा कि ये वाटर मेट्रो चलती कैसे है। यहाँ पर लगाया गया है चार्जिंग पॉइंट, जो कि बिजली से इन सभी उपकरणों को चार्ज करता है। और ये एक चार्जिंग में करीब 7 से 8 राउंड सभी जो श्रद्धालु हैं उनको यहाँ पर वो घुमाता है। आपको तस्वीर देखें किस तरह से एक खूबसूरत वाटर मेट्रो है, जिसके अंदर लोग सवारी का। मैं अंदर प्रवेश करूंगा और अंदर की भी कुछ व्यवस्थाएं मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। अब हम वाटर मेट्रो के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे जो भी श्रद्धालु पहुंचते हैं यहाँ की बुनियादी चीजों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अब मैं चल रहा हूं उस तरफ जिस तरफ से सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है कि किस तरह से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु इस पर सवार हो, जो भी दर्शन के लिए निकले, वो एक अच्छी स्मृति लेकर जाएं। एक बार मैं फिर से उस पॉइंट को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से इसको चार्ज किया जा रहा है। इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को लगातार जो अयोध्या से जुड़ी अपडेट है दिखाता रहता है। और मेरे ठीक सामने ये चार्जिंग पॉइंट है जिसके माध्यम से इस वाटर मेट्रो को चार्ज किया जाएगा। और इस एक चार्जिंग करने के बाद ये वाटर मेट्रो अयोध्या आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा के दर्शन करवाएगा। आपको दिखाता हूं दूसरे किस तरह से यहाँ लोग जो पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर अपनी सेल्फी भी ले रहे हैं, तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, क्योंकि ऐसा वक्त बहुत कम मिलता है। बहुत कम ऐसी घड़ी होती है जब लोग यहाँ पहुंचते हैं और इस खूबसूरत अनुपम छटा का आनंद इस वाटर मेट्रो से लेते हैं। साथ ही साथ देखिए किस तरह से जो घाट है यहाँ पर, वहां पर किस तरह से लोगों की मौजूदगी है। जिस तरह से धार्मिक नगरी है अयोध्या, लोग देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंचते हैं, यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर देखिए किस तरह से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से जिनके कंधों पर सुरक्षा का जिम्मा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सीओ महोदय और इंस्पेक्टर महोदय यहाँ पर मौजूद है कि जो भी श्रद्धालु पहुंचे वो सुगमता के साथ सुरक्षित यहाँ पर दर्शन पूजन करें और एक अच्छी स्मृति लेकर जाएं। लगातार जो सुरक्षा के जवान वो भी पूरी तरह से, चाहे एसडीएफ हो, जल पुलिस हो या अन्य जो भी सुरक्षा के तंत्र हैं, पूरी तरह से एक्टिव मोड पर हैं। और लगातार यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, आपको दिखाऊं किस तरह से यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट में चार्ज किया जा रहा है। देखिए ये चार्जिंग पोर्ट बनाया गया है और उस चार्जिंग स्टेशन से केबल आई है और यहाँ इसको चार्ज किया जा रहा है। ये
एक अच्छी पहल है सरकार की, जिससे जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वो यहाँ की स्मृतियों से जुड़ेंगे, यहाँ की यादों से जुड़ेंगे और कुछ अच्छा महसूस करेंगे अयोध्या पहुंचने के बाद। अब मैं अंदर कंपार्टमेंट में प्रवेश करूंगा कि अंदर की क्या तस्वीरें हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से बाहर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से लोग अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ की इस अनुपम छटा का आनंद लेते हैं। लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ रही है और जो इस वाटर मेट्रो की बात करें तो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है ये वाटर मेट्रो, जहां पर सभी चीजें मुहैया, चाहे अग्निशमन के यंत्र हो, आपातकालीन की स्थिति के जो भी हो, और लगातार जो यूपी टूरिज्म बोर्ड क्लब लगातार जो उसका प्रयास रहा है कि जो भी श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या आए एक अच्छी स्मृति लेकर जाएं, एक अच्छी यादें लेकर जाएं। शायद यही वजह है जो यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो इसकी अनुपम छटा का आनंद ले रहे हैं। भैया हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार गहरी। कहाँ से आए हैं आप? हम बांसी सिद्धार्थ नगर से आए। पहले टीवी में देखते थे श्रद्धालु कि वाटर मेट्रो नाम की भी कोई चीज होती है, बोट नाम की भी कोई चीज होती है, अब अयोध्या में ये सब चीजें मुहैया हैं, क्या कहेंगे इस चीज? हम इसके लिए मोदी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या को उन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर उन्होंने बनाया कि धर्म स्थल को जितने भी धर्म स्थल हैं मैं उनको साथ साथ धन्यवाद देता हूँ। और इस वाटर मेट्रो को लेकर क्या कहेंगे? इसको तो हम बहुत ही अच्छा समझते हैं कि हमारे अयोध्या वासियों के लिए ये पहली जो उनकी प्राथमिकता थी देने का, वो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अयोध्या वासी हमारे जनता जो इस हमारे देश विदेश के जो आने वाले जो ट्रैक वो हैं तो कम से कम अयोध्या के चारों तरफ वो दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या, वो एक अच्छी स्मृति लेकर जा रहे हैं और ये वाटर मेट्रो चार चांद लगाने का। भैया क्या नाम है आपका? राजेश चौधरी, राजेश चौधरी। कहाँ से हैं आप? सिद्धार्थनगर बासी बासी। अयोध्या में वाटर मेट्रो चल रही है जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी, ये देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं बहुत ही ठीक ठाक हैं। पहले लोग टेलीविजन में देखा करते थे कि कभी हम भी बैठेंगे, आज वो सब चीजें अयोध्या में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है करके। बिल्कुल अच्छा लगने की बात है क्योंकि जिस तरह से लोग अयोध्या पहुंचे हैं, रामनगरी अयोध्या पहुंचे, वहां पर वाटर मेट्रो देखकर वो आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। अच्छा। मैं सिद्धार्थ नगर से आया हूँ और पहली बार जब राम जन्म मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके बाद पहली बार यहाँ आया हूँ और ये पेपर में हमने पढ़ा था कि एक वाटर मोटर बोट का यहाँ व्यवस्था है। माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है और अयोध्या जैसी नगरी में जो देश विदेश कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इसका आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। भैया एक बात आपसे और जानना चाहूंगा, पहले होता था क्योंकि अयोध्या का रहने वाला मैं भी हूँ, इस नाते कुछ चीजों को बहुत करीब से महसूस कर रहा हूँ। पहले जब जहाज जाया करती थी वो जहाज जा रही है, आज जहाज अयोध्या में लैंड कर रहा है, जहाज से ग्रामीण लोग अपने 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 स्थानों को जाते हैं। आज जो टीवी देखा करते थे कि वाटर मेट्रो समुद्र में चल रही है, बड़े बड़े शहरों में चल रही है, आज अयोध्या में सब चीजें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सुविधाएं हम लोग लखनऊ जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, आज अयोध्या में मिल रहा है तो ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है और बहुत खुशी हो रहा है कि ऐसी सुविधाओं का लाभ हमारे आम जनता भी ले रही है। इसके लिए माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं, इस वाटर मेट्रो को देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं क्योंकि जो कभी कल्पना किया करते थे ये सब चीजें हमारे करीब कब आएंगे, कब हम इस पर सवार हो पाएंगे, कब मुझे वाटर मेट्रो की सवारी करने को मिलेगा, कब मुझे हवाई जहाज की सवारी करने को मिलेगा। तो आज वाटर मेट्रो और हवाई जहाज दोनों अयोध्या में है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी वाटर मेट्रो के पास। अब अंदर भी चलूंगा और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अंदर की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से तस्वीरें अंदर की आपको मैं लगातार दिखाऊंगा कि अंदर किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। हम इस वक्त हैं माता सरयू की बीच धारा में, आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से अब हम लोग सरयू धारा के बीच में है और यहाँ से अयोध्या का अद्भुत नजारा हमारे इंडिया न्यूज के दर्शक देख सकते हैं। आपको बता दूं यहाँ पर जो सुरक्षा के उपकरण की बात करें तो देखिए किस तरह से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कि हर एक चीजों पर पैनी नजर रखी जा सके। तो साथ ही साथ जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेना चाहते हैं। देखिए कुछ लोग पहुंचे हुए हैं और इनसे मैं जानकारी करना चाहूंगा। कहाँ से आए मैम? कहाँ से आई हैं आप? मैं लखनऊ से आई हूँ सर। अच्छा, क्या नाम होगा? रानी। रानी जी, अयोध्या में वाटर मेट्रो कभी लोगों का सपना हुआ करता था कि कभी हम भी बैठेंगे, आज अयोध्या में सब चीजें कैसे देखेंगे?
नहीं अच्छा तो लग रहा है यहाँ पर आकर, और आज काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे, तो बहुत पब्लिक आए हैं घूमने के लिए यहाँ पे। हाँ, और फिर इसके वाटर मेट्रो का भी सब मज़ा ले रहे हैं आकर। अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है पर्सनली। मैं सबसे कहूँगी आप एक बार ज़रूर आइए यहाँ घूमने के लिए। हाँ। लखनऊ से चल कर आई हैं, यस, ये दर्शन करने के लिए आए थे या वाटर मेट्रो का आनंद लेने आए थे? दोनों ही काम हो गया हमारा। हाँ हाँ, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है? मोदी जी ही कर रहे हैं हमारे, और कौन करेगा। मोदी जी, योगी जी ही हैं। अब मैं अंदर चलूंगा और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से तैयारी, लेकिन उससे पहले और भी लोगों से जुड़ूंगा मैं। आप यहाँ पर बैठकर अयोध्या का नजारा ले रही वाटर मेट्रो से, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बासी से आए हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब सुविधा देकर हम लोग काफी खुशी मिल रही है। ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। ये तस्वीरें हैं जो लोगों के दिल से आवाज आती है कि कितनी व्यापक तैयारियां हैं और किस तरह से रंग बदलती अयोध्या का एक नया रंग इंडिया न्यूज के दर्शक देख रहे हैं। सुरक्षा के भी कितने व्यापक इंतजाम है, आप इस तस्वीरों से देख सकते हो किस तरह से व्यापक सुरक्षा की व्यवस्था है। इन सभी जवानों ने कमान संभाली कि जो भी श्रद्धालु इस वाटर मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं उनको कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए। अब मैं अंदर प्रवेश करूंगा, किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री गेट का एक बोर्ड डिस्प्ले होगा, यहां से हम अंदर एंट्री करेंगे तो पूरी तरह से वातानुकूलित है। एसी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं इस खूबसूरत मौके का दीदार करने के लिए। भैया हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? रामनाथ चौहान। रामनाथ जी, कहाँ से हैं? बस्ती बस्ती से। बस्ती से। अयोध्या में वाटर मेट्रो कैसा लग रहा है? अयोध्या बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में आके बहुत अच्छा लग रहा है, और वाटर मेट्रो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। अब मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ की जो सीटिंग कैपेसिटी है, जो यहाँ पर बैठने वालों की क्षमता है, वो है 50 श्रद्धालुओं के बैठने की क्षमता। यहाँ पर इन हरी हरी सीटों पर मैं दिखाना चाहूंगा अपने जो हमारे सहयोगी हैं करण जी कहूंगा दिखाएं कि ये जो हरी हरी सीटें हैं इस पर करीब 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो अब आगे चलते हैं और व्यवस्थाओं का अगर और कोई जायजा लेना चाहे, अब किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो जब इस पे बैठेंगे तो जिम्मेदारी बढ़ती है उनकी सुरक्षा की। तो उस सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर एक केबिन बनाया गया और इस केबिन के अंदर लाइफ जैकेट रखी हुई है। ये लाइफ जैकेट उस स्थिति के लिए अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो इस लाइफ जैकेट को पहनकर वो सुरक्षित यात्रा कर सकें। तो ये सुरक्षा के मामले में भी पूरी तरह से यहाँ पर एहतियात बरता गया। अब मैं आगे चलूंगा तो यहाँ पर एक अस्थायी बोट रखी गई है कि अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए यहाँ पर इन बोटों का इस्तेमाल किया जा सके और जो भी श्रद्धालु इस बोट पर सवार हैं उनको सुरक्षित उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जा सके। ये हुई सुरक्षा की बात। अभी सुरक्षा के उपकरण और भी दिखाऊंगा मैं आपको कि ये है जैसे कोई अगर पानी में गिर गया तो उस कंडीशन में इसके द्वारा उनको सुगमता से बचाया जा सकता है। ये सब चीजें सुरक्षा के लिहाज से रखे गए हैं। अब साथ ही साथ अगर कहीं फायर की स्थिति आती है, आग लगने की स्थिति आती है तो यहाँ पर फायर इक्विपमेंट भी रखे गए हैं कि हर स्थिति से हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं। एक एक चीजों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से संभाला गया है। मीठा मीठा गाना बज रहा है, जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर संगीत का भी आनंद लेते रहे। साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं कि एक क्रूज और भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ऐसे कई क्रूज यहाँ पर चलने हैं जिसकी तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरी तरह से अयोध्या को हाईटेक किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे वो इस खूबसूरत नजारे को बेहद करीब से देखेंगे, बेहद करीब से महसूस करेंगे। अपने आराध्य श्री राम के दर्शन के साथ साथ अयोध्या की संस्कृति को, अयोध्या की मिट्टी की खुशबू को, अयोध्या के इस डेवलपमेंट को बेहद करीब से महसूस करेंगे। और जो एक नई पटकथा लिखी जा रही है अयोध्या के इतिहास में, ये बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत। अब मैं चलूंगा आगे और अंदर की भी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी व्यापक तैयारियां हैं और किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। आपको एक एक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, पूरे डिटेल से आपको दिखाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि फायर के इक्विपमेंट, यहाँ पर भी देखिए फायर के इक्विपमेंट लगाए गए। अगर कभी कोई ऐसी दिक्कत दिखती है कि जैसे आग लगने की संभावना दिखती है, उस कंडीशन में यहाँ पर फायर की भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे साथ। बाबू क्या नाम है आपका? वैष्णवी पांडे। कैमरे में देखकर बताओ क्या नाम है आपका? वैष्णवी पांडे। बस कहाँ से हो बेटा? गोरखपुर। गोरखपुर से आए हो। अयोध्या कब पहुंचे?
5 दिन पहले। 5 दिन पहले। हाँ। कैसी लगी अयोध्या? बहुत बढ़िया। अब वाटर मेट्रो पे हो, हाँ यहाँ कैसे लग रहा है? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। हाँ कब, इससे पहले कब देखा था वाटर मेट्रो? कभी नहीं। टीवी पे नहीं देखा था? नहीं टीवी पे नहीं देखा था? नहीं, फोन पे देखे थे, यहाँ फर्स्ट टाइम बैठे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे बैठ के? बहुत बढ़िया। किस क्लास में हो? 5th। 5th में हो। नाम क्या बताया था अपना? वैष्णवी पांडे। वैष्णवी, गाना बहुत अच्छा गाती हो मैंने सुना है। हाँ, गाना बहुत अच्छा गाती हो मैंने सुना, थोड़ा गा के बताओ। कब सुन? मैंने सुन लिया। चीटिंग नहीं चलेगी, चीटिंग नहीं चलेगी, चीटिंग नहीं चलेगी। वैष्णवी सुनाओ थोड़ा सा। कब सुने? थोड़ा सा सुना दो, थोड़ा सा सुना दो। क्या सुना वैसे? कुछ भी सुना दो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वाह, देखिए जैसा हम बताते हैं कि ये गुड़िया बहुत अच्छा बोलती भी है, बहुत अच्छा गाती भी है। हाँ? सुने कहाँ है? मैंने सुन लिया। कब? हम इंडिया न्यूज वाले हैं, अरे बाप। हम सुन लिया करते हैं जी। और देखिए आपको किस तरह से और व्यवस्थाएं मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। देखिए एक गुड़िया यहाँ पे भी छुपी हुई है, देखो मैंने खोज लिया। इधर आ बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज छवि दुबे। दुबे जी हैं आप? अच्छा, किस क्लास में बेटा? 4th। अच्छा, वाटर मेट्रो पे आप लोग टहल रहे हो, पहले कभी देखा था वाटर मेट्रो? नो। टीवी पे? हाँ टीवी पे देखा था। टीवी पे देखा था। आज आप लोग सवारी कर रहे हो अयोध्या में वाटर मेट्रो पे, कैसा लग रहा है? यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। कुछ गाओगे? कुछ गा दो। मुझे गाना नहीं आता। गाना नहीं आता है। अच्छा, अयोध्या कैसी लगी आपको? मुझे अयोध्या बहुत अच्छा लगता है और मैं राम मंदिर भी कई बार घूम चुकी हूँ। हाँ। मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। तो ये है छोटे बच्चे जो कितनी मासूमियत के साथ बता रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही प्यारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। जो भी चीजें हैं, देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां से इस बोट को ऑपरेट किया जा रहा है। देखिए कितनी खूबसूरती, यहाँ पे भी लाइटें लगी हुई हैं और क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और तमाम इक्विपमेंट ऐसे लगे हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा आपको अयोध्या का भी नज़ारा दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ से अयोध्या लग रही है। देखिए जिस तरह से हम लोग वाटर मेट्रो पे हैं, लगातार अयोध्या यहाँ से बहुत अलौकिक, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है और शब्द नहीं मेरे पास कि उन शब्दों से मैं उसका बखान कर सकूं कि कितनी खूबसूरत लग रही है अयोध्या। अब मैं चलूंगा अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में कि जहां से इस पूरी वाटर मेट्रो को ऑपरेट किया जा रहा है। आपको वहां से भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से वाटर मेट्रो को संचालन कर रहे हैं। हमारे कैप्टन साहब हैं जो कि एक्स नेवी हैं। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कितने निपुण हैं अपनी इस विधा में, कितने पारंगत हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालुओं के सेवा के लिए मौजूद हैं और लगातार मुस्कुरा के सारे जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको अयोध्या की सैर करा के सबसे पुनीत कार्य होता है कि लोगों को दर्शन कराना, और इस पुनीत कार्य को कैप्टन साहब बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसको मैं दिखाना चाहूंगा, जो हमारे साथी करण जी, मैं चाहूंगा दिखा कि जो यहाँ पर ये डिस्प्ले है इसका बहुत ही खूबसूरत, नहीं कह दे पूरी तरह से ये ऑटोमेटिक है, पूरी तरह से हाईटेक है ये पूरा सिस्टम। आप देख लें तस्वीरों को, उसके बाद फिर मैं आपको रूबरू कराऊंगा कैप्टन साहब से कि कितना उनको अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम को एक नाविक ने पार उतारा था। आज उनके जो भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं उनको यहाँ से दर्शन करवा रहे हैं और इस अहम भूमिका को वो बड़ी ही ईमानदारी से निभा रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ निभा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे इंडियन दर्शक हैं आप परिचय। मैं अनवर सिंह, एक्स-पेडी अफसर इंडियन नेवी, और पर्यटन विभाग से हमारी नियुक्ति हुई एज ए बोट क्लब मैनेजर। प्रेजेंट टाइम में इस क्रूज़ का मैं कैप्टन हूँ और ये क्रूज़ मैं यहाँ पर जुलाई से संचालित कर रहा हूँ। हालांकि ये जनवरी एंड में आ गया था 2024 में, उस समय सैलो वाटर की वजह से संचालित नहीं हो पा रहा था। अभी हम इसको सितंबर से कंटिन्यू संचालित कर रहे हैं और हमारा जो मेन मोटो है नए घाट से गुप्तार घाट के बीच में संचालित करना। तो नए घाट से गुप्तार घाट के बीच में अभी कुछ जगह पे सैलो वाटर है, वो सैलो वाटर की वजह से हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसके लिए हमारे पटना से IWAI भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की तरफ से एक सर्वे शिप और एक ड्रेजर आ चुका है
जो सर्वे सिर्फ तो सर्वे कर चुका है, ड्रेजर ड्रेजिंग करने के लिए तैयार है। तो ये शॉर्ट ही दिनों में वो ड्रेजिंग करेगा और हम लोग नए घाट से उस गुप्तार घाट के बीच में बोट संचालित करेंगे। कैप्टन साहब, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि जो कि बेहद बेहद अहम बात है, जिस तरह से आज सरकार इको फ्रेंडली होने की बातें कर रही है, यहाँ पर पूरी तरह से इको फ्रेंडली किया गया है और यहाँ पर वो समस्त चीजें मुहैया करें, जैसे इसको इलेक्ट्रिक किया गया है कि चार्जिंग से चलेगी, तो क्या चार्जिंग कैपेसिटी क्या होगी इसकी? चार्जिंग एक्चुअली दो हमारी बैटरी बैंक हैं, पोर्ट और स्टारबोर्ड। दोनों बैटरी बैंक जो चार्ज करती हैं, तो हमारा स्लो चार्जर है पोर्ट स्टारबोर्ड, तो वो करीब 15 किलोवाट की स्पीड से चार्ज करता है बैटरी बैंक दोनों। जो हमारा फास्ट चार्जर है वो करीब 30 किलोवाट से बैटरी बैंक चार्ज करता है। एक बार हम अगर बैटरी बैंक चार्ज कर लेते हैं तो स्लो स्पीड मतलब क्रूजिंग स्पीड में हम उसको 1 घंटा 15 मिनट तक ऑपरेट कर सकते हैं, माने 1.5 घंटे तक लगभग। और जो हमारा फास्ट चार्जर या स्लो चार्जर से की हुई बैटरी बैंक को हमारा जो स्पीड अगर मैक्सिमम स्पीड से अगर हम चलाते हैं तो वो 45 मिनट्स 9 नॉट की स्पीड से चलता है। 9 नॉट स्पीड मतलब वही 17 किलोमीटर पर आवर। और जो 7 नॉट से जो हमारा है क्रूजिंग स्पीड, वो करीब 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। जो हमारा जनरेटर्स हैं उनकी कैपेसिटी, फ्यूल कैपेसिटी 750 लीटर है। तो हमारे जनरेटर पर आवर जो उनका फ्यूल कंजप्शन है करीब 20 लीटर्स है। तो अगर हम डीजल या जनरेटर से चलाते हैं तो उसके माध्यम से तो काफ़ी दूरी हम तय कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा ऑपरेशन है ये हम बैटरी बैंक से ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस है और हमें बीच में चार्जिंग का मौका भी मिल रहा है। तो शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से हम ये पुराना गोंडा ब्रिज से लेकर बहराइच रेलवे ब्रिज के बीच में ही संचालित कर रहे हैं। तो ये हमारा 25 से 30 मिनट का शॉर्ट ही है, इसी बीच में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और सुबह अराउंड 9:30 से शाम 5:30 के बीच में ऑपरेशन रहता है। और जो विजिटर आते हैं हम लोग यहाँ पे उनको इसकी सैर कराते हैं, सेल कराते हैं, शरीर नदी के दर्शन कराते हैं। कैप्टन साहब, आपसे एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री राम को केवट ने नौका पे अपने पार कराया था गंगा नदी, आज जो उनके श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या, उनको आप अयोध्या के दर्शन करवा रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिस तरह से सूर्यवंशी भगवान श्री राम हैं, ऐसे में आप एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये तो ड्यूटी में आ जाता है हम लोगों के। एक्चुअली यहाँ पे हमको जो अपॉइंटमेंट किया हुआ है पर्यटन विभाग की तरफ से, तो हमारी ये ड्यूटी में ये हम ड्यूटी अपनी कर रहे हैं और हम ड्यूटी अपनी बाखूबी निभा रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे दर्शन करा रहे हैं, लोगों को यहाँ पे सेल करा रहे हैं, सैर करा रहे हैं। तो ये हमारी ड्यूटी में आता है। अच्छा, एक दिन में कितने राउंड यहाँ पे दर्शकों को दर्शन करते हैं? मिनिमम मानिए 4 से 5 राउंड हम पर डे तो लगा ही रहे हैं। फिर जैसे अगर श्रद्धालु आ भी जाते हैं तो उनको हम विमुख नहीं करते हैं, उनको भी हम राउंड लगा देते हैं। तो थोड़ा लेट भी हो जाता है तो हम उनको भी सेल करा देते हैं। कैप्टन साहब, जिस तरह से अभी पुराने सरयू पुल से और रेलवे जो पुल है उसके बीच अभी श्रद्धालु यहाँ पर इसका आनंद उठा पा रहे हैं, कब तक ऐसी स्थिति बनेगी जब ये लोग गुप्तार घाट तक या और आगे तक का सफर कर पाएंगे? हमारे समझ से विद इन 10 डेज में हम आगे जो ड्रेजर हमारा डीप वाटर को बनाएगा, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे सेलो वाटर है, तो विद इन 10 डेज के अंदर हम आगे गुप्तार घाट का प्लान कर लेंगे और वो ड्रेजिंग होने के बाद रूट मार्किंग हो जाएगी और हम लोग वहाँ जाना शुरू कर देंगे। वो 10 दिन के पीरियड के अंदर। तो 10 दिन के अंदर जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, इस अयोध्या की और खूबसूरती को बेहद करीब से महसूस करेंगे इस वाटर मेट्रो के माध्यम से, क्योंकि जो कैप्टन साहब उन्होंने बताया कि तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, बस 10 दिन का समय इसलिए चाहिए कि कहीं से भी कोई चूक ना होने पाए, व्यवस्थाओं को पूरी तरह से पुख्ता कर लिया जाए। अब एक बार फिर से मैं इसका जो मिक्सिंग कंसोल है इसको मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा। करण जी, इस तरफ से आके थोड़ा दिखाइए किस तरह से पूरी तरह से हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित है ये पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है।
एक एक चीजें आप बेहद करीब से देख सकते हैं कि लगातार जो तैयारियां हैं कितनी व्यापक हैं और बेहद दिलचस्प हैं, क्योंकि लोग कल्पना किया करते थे कि क्या कभी अयोध्या में भी ये सब चीजें होंगी। तो आज अयोध्या में वो सभी संसाधन मुहैया हैं जिसकी कभी लोग कल्पना किया करते थे, और धीरे धीरे हम लोग फिर से पहुंचने वाले हैं उसी जगह पर जहां से हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी। और दर्शकों से मैंने जो वादा किया था कि किस तरह से अयोध्या का ये जो वाटर मेट्रो है किस तरह से लोगों को सुविधाएं दे रहा है, आपको लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक चीजों को बेहद करीब से हम दिखा रहे हैं कि कितनी व्यापक तैयारियां हैं। और बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंचेंगे उस जगह पर जहां से हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी, जहां से हमें ये पता चला था कि यहाँ से वाटर मेट्रो सारे श्रद्धालुओं को लेकर इस अयोध्या का दर्शन करा रही, दीदार करा रही है। ऐसे ही तमाम खबरें जो अयोध्या के इतिहास से जुड़ी हुई हैं, अयोध्या के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है और अयोध्या की पौराणिकता से जुड़ी हुई है, आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा।